हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के एस स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम करेंगे इरुटेरिया महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सेट नंबर 7। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो पहले क्वेश्चन के साथ, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। याद रखिएगा, ब्रिटेन में हाल ही में भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के त्रिपक्षीय विदेश मंत्री का बैठक हुआ है। कहाँ? तो ब्रिटेन में। नेक्स्ट है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पीवी संधू। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर जुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चीन ने हाल ही में जुरोंग जो मार्स रोवर है और सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल कर ली है। नेक्स्ट है, किस देश में शुरू की गई बीआरओ की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दंतक के हाल ही में 60 वर्ष पूरे हुए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भूटान का पूरा हो गया है बीआरओ की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दंतक। याद रखना है आपको। तो भूटान में 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किसने लद्दाख इग्नाइट्स माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? क्या है? लद्दाख इग्नाइट माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत, जो कि भारतीय सेना के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कि 11 फरवरी 2021 को पुण्यतिथि समर्पण दिवस मनाया गया है। तो याद रखिएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और वहीं बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस के, तो इनके जन्म दिवस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बिहार, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा, इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 अपनाने वाला देश का पहला राज्य बिहार बन गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अरुंधति राय को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी 2020 का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ले, जो कि बी नंबर ऑप्शन सही है। याद रखिएगा, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो याद रखना है लेह में स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना का लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हाल ही में कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इंडेक्स से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, बौद्धिक संपदा सूचकांक जो कि 40वां स्थान पर, वहीं पहला पर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा यूएसए। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में जारी किया गया था। और इसमें शीर्ष पर कौन रहे थे? महाराष्ट्र रहे थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, सी नंबर ऑप्शन। और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष मांडू महोत्सव का आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एस.एन. सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर राज्य आपदा घोषित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केरल, जो कि केरल सरकार के द्वारा 2021 में बर्ड फ्लू लेकर राज्य आपदा घोषित किया है। नेक्स्ट है, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केरल में श्रम आंदोलन से जुड़ा संग्रहालय भारत के केरल राज्य में खोला जाएगा। और वहीं आपसे क्वेश्चन बनेगा कि पुलिस संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में पुलिस संग्रहालय खोला जाएगा। नेक्स्ट है, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस के द्वारा किया गया, याद रखना है क्या किया गया, वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन, जो कि जैव विविधता संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट है जनवरी 2021 में दुनिया का सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज, जो लगभग 45,500 साल पुरानी है, किस देश में खोजी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में खोजी गई है। नेक्स्ट है आईसीसी के द्वारा जून 2021 में जारी रैंकिंग में किस बल्लेबाज को टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्टीवन स्मिथ, बी नंबर ऑप्शन। आईसीसी के द्वारा जारी रैंकिंग में स्टीवन स्मिथ को प्रथम रैंकिंग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया है? क्या रखना है? सागर अन्वेषिका। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह पर जलावतरण किया गया है। नेक्स्ट है किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है, और ये मर्सिडीज गाड़ी के फार्मूला रेसर ड्राइवर है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे के द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लाइफ लाइन एक्सप्रेस, जो कि याद रखिएगा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन जिसका नाम क्या दिया गया है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस दिया गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एयर इंडिया के द्वारा उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। याद रखिए कर्नाटक में कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत कर्नाटक में की गई है। नेक्स्ट है सदर जापारोव हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान। याद रखिएगा सदर जापारोव जो कि किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुन लिया गया है। निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? दौधन बांध। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केन बेतवा नदी लिंक पर दौधन बांध का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, याद रखना है क्या, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 12 मार्च 2021 को क्वाड शिखर सम्मेलन की वर्चुअल आयोजन किया गया है, और निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस, जो कि क्वाड का सदस्य नहीं है। जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है और इंडिया है। ये 4 देश क्वाड के सदस्य हैं, लेकिन फ्रांस क्वाड के सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसे भारत भारती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सूर्यबाला को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत भारती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राम। हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम जो कि राम भगवान के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों प्रत्येक वर्ष साल में 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन ओपन और चौथा होता है यूएस ओपन। तो दोस्तों इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल खिताब में नोवाक जोकोविच जीते, फ्रेंच ओपन में नोवाक जोकोविच और विंबलडन ओपन में नोवाक जोकोविच। और वहीं महिला वर्ग की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में नाओमी ओसाका जीती, और उसके बाद करें फ्रेंच ओपन में तो बारबोरा क्रोसिकोवा जीती, और विंबलडन ओपन में एश्ले बार्टी जीती। तो ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट है दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुलमर्ग, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखना है दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम जिसका उद्घाटन जो कि गुलमर्ग में किया गया है। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में किस भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? याद है फरवरी 2021 की बात है। इसमें यूसुफ पठान ने हाल ही में ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी थे जो संन्यास की घोषणा कर दिए हैं।
नेक्स्ट है फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास युद्धाभ्यास 16वां का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास, और इस बार का 16वां संस्करण था। तो याद रखिएगा युद्धाभ्यास जो होता है संयुक्त सैन्याभ्यास किन दो देशों के बीच, तो भारत और अमेरिका के बीच होता है। हाल ही में राजीव कपूर का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फिल्म जगत से, और याद रखिएगा राजीव कपूर का निधन हो गया है और ये फिल्म जगत से संबंधित है। नेक्स्ट है 3 फरवरी 2021 को किस देश ने सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान ने हाल ही में गजनवी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो सतह से सतह मार करने वाली एक प्रकार का बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट है चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ट्यूनीशिया के द्वारा हाल ही में चैलेंज 1 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा। ISSF विश्व कप महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यशस्विनी देसवाल ने जीता। नेक्स्ट है BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार शामिल नहीं है, बल्कि भारत नेपाल और भूटान शामिल है, लेकिन BBIN मोटर वाहन समझौता में म्यांमार शामिल नहीं है। हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन बना है जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस ने हाल ही में जो अफ्रीकी देश है और व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी के लिए समझौता किया है इंडिया के साथ। नेक्स्ट है कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ ने हाल ही में कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा शुरू की गई पहल E9 पहल का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा से। याद रखिएगा यूनेस्को द्वारा शुरू की गई पहल E9, इसका संबंध जो कि शिक्षा से है। नेक्स्ट है रासायनिक हथियारों निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। याद रखिएगा रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। नेक्स्ट है कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2021 से बाहर होने वाला पहला देश कौन बना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया, जो कि कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2021 से बाहर होने का निर्णय ले लिया है। नेक्स्ट है युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागला गुम हो गई है और जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया है, किस देश के द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया के द्वारा जो ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया है, और पनडुब्बी KRI नागला जो गुम हो गई है इसके कारण। नेक्स्ट है यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किसे नामित किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तिब्लिसी, जो कि जॉर्जिया में है, और इसको विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है भारत में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय किस राज्य की है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गोवा, जो कि भारत में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय की राज्य की है। और नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक गरीबी दर किस राज्य में है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। याद रखना छत्तीसगढ़ में भारत में सर्वाधिक गरीबी दर वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट है पूरे देश में न्यूमोकोकल टीके लगाने की योजना, यह टीका किसके विरुद्ध है। न्यूमोकोकल टीका, जो कि यह जो है सेप्लिस का है, मस्तिष्क शोध और न्यूमोनिया, ये सभी का टीका है। तो आप सभी याद रखिएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाइए और बराबर रिवीजन करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।